जिसका काम उसी को साजे। गर्मी का मौसम था, धूप शिद्दत की थी, यानी बहुत तेज धूप थी। हर तरफ आसमान से आग बरस रही थी। एक बड़े जंगल के किनारे एक बड़ का दरख्त शाखों और पत्तों की छतरी ताने खड़ा था। बड़ के दरख्त के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो बहुत घना दरख्त होता है, उसकी छांव बहुत ठंडी होती है। इसकी घनी छांव में एक बढ़ई लकड़ी के बड़े बड़े लठ चीरने में मसरूफ था। लठ कहते हैं लाठी को, मोटी लकड़ी के टुकड़े को। वो अपने काम में इस कदर मशगूल था यानी बहुत मसरूफ था कि इसने कभी बड़ की छांव के सिवा किसी तरफ ख्याल नहीं किया था। बड़ के ऊपर एक बंदर भी रहा करता था, यानी बड़ के दरख्त पर एक बंदर रहता था। वो बड़ी तवज्जो से बढ़ई को लकड़ी चीरते देखा करता था। इसे बढ़ई का काम इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि बढ़ई चला जाए और वो लकड़ी चीरने के लिए लठ पर बैठ जाए और बढ़ई बनकर लकड़ी चीरे। बढ़ई अक्सर लकड़ी चीरते वक्त लकड़ी की जर में एक पच्चर ठोंक लिया करता था। जर कहते हैं शगाफ को, दड़ार को। पच्चर छोटी कील, लकड़ी को चीरते वक्त जर को खुली रखने के लिए पच्चर लगाई जाती है। बंदर ने ये सारा खेल देखा और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन का जिक्र है कि बढ़ई किसी हाजत के लिए लठ से उठा। आरी और पच्चर दोनों अपनी अपनी जगह छोड़े और खुद चला गया। बंदर ने देखा, मौका पाया, दरख्त से उतरा, लठ पर आ बैठा और इधर उधर देखकर, झांक कर लकड़ी की जर के पच्चर के साथ खेलने लगा। जोर लगाता, उसे हिलाता, हिलते हिलते आखिर पच्चर जर से निकल आई और जर बंद हो गई। इसके साथ ही बंदर का हाथ जर में आकर फंस गया। वो बतेरा चीखा चलाया, बतेरा यानी बहुत ज्यादा तड़पा, मगर ऐसा फंसा कि निकल ना सका। आखिर बेहोश होकर गिर पड़ा। बढ़ई ने बंदर की चीखें सुनी तो भागा हुआ आया। बंदर को बेहिस्सो हरकत पड़े पाया। बेहिस्सो हरकत यानी साकिन, बगैर हरकत के। जल्दी से पच्चर उठाई और लकड़ी की जर में ठोंक दी। जर खुली तो बंदर फिर भी ना हिला। बढ़ई ने देखा तो वो मर चुका था। इसे जर की कैद से बाहर निकाल फेंका और गुस्से से कहने लगा, जिसका काम उसी को साजे। बेवकूफ, तू बंदर था, बढ़ई बनने की आरज़ू में जान से हाथ धो बैठा।